आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मामले की जिसने यूएस में रह रहे लाखों लोगों के दिलों में डर बैठा दिया है। एक व्यक्ति जो पिछले 30 सालों से यूएस में लीगल तरीके से रह रहे थे, उन्हें सिर्फ एक छोटे से केस के चलते एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया गया। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ है एरलिन रिचर्ड्स नाम के एक व्यक्ति के साथ जो 1992 से यूएस में लीगल रेजिडेंट है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर एरलिन को हिरासत में क्यों लिया गया, क्या ग्रीन कार्ड होते हुए भी डिपोर्ट किया जा सकता है, और ये भी बताएंगे कि यूएस में इमिग्रेशन को लेकर आज की सच्चाई क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। एरलिन रिचर्ड्स 44 साल के हैं और वो 1992 में यूएस में ग्रीन कार्ड होल्डर के तौर पर रह रहे हैं। उनका जन्म सेंट विसेंट नामक देश में हुआ था, लेकिन वो 30 सालों से यूएस में कानूनी रूप से रह रहे हैं। उनके 3 बच्चे हैं जो सभी यूएस में पैदा हुए हैं और जाहिर सी बात है वो अमेरिकी नागरिक हैं। लेकिन 9 मार्च 2025 को जब एरलिन इंटरनेशनल ट्रैवल से लौट रहे थे और न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट पर पहुंचे तो यूएस इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने उन्हें वहीं पर रोक लिया। अब उन्हें न्यू जर्सी के एलिजाबेथ डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। उनकी अगली और अंतिम सुनवाई 16 मई को होने वाली है, जिसमें यह तय किया जाएगा कि उन्हें यूएस में रहने दिया जाएगा या फिर डिपोर्ट किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि जब वो लीगल ग्रीन कार्ड होल्डर हैं तो फिर उन्हें क्यों रोका गया। असल में साल 2006 में टेक्सास में एरलिन रिचर्ड्स को गांजा रखने के आरोप में दोषी ठहराया गया था। उन्हें तब जेल तो नहीं हुई थी, बस छोटा सा जुर्माना भरना पड़ा था। लेकिन यूएस इमिग्रेशन कानून के अनुसार ड्रग्स से जुड़ा हुआ कोई भी अपराध, चाहे वो कितना ही पुराना क्यों ना हो, डिपोर्टेशन का कारण बन सकता है। इसी अपराध के कारण अब उन्हें यूएस से निकाले जाने का खतरा है। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक बार ग्रीन कार्ड मिल गया तो अब तो हमेशा हमेशा के लिए वो सेफ है और वो हमेशा के लिए यूएस में रह सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ग्रीन कार्ड होने का ये मतलब नहीं है कि आप कभी डिपोर्ट नहीं हो सकते। USCIS यानी कि यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के अनुसार अगर कोई व्यक्ति गंभीर अपराध करता है, जैसे कि ड्रग्स की ट्रैफिकिंग करता है, डोमेस्टिक वायलेंस करता है, या फिर फ्रॉड करता है, या फिर टैक्स नहीं भरता, या फिर नेशनल सिक्योरिटी के लिए जिसे खतरा माना जाता है, उस व्यक्ति का ग्रीन कार्ड रद्द हो सकता है और उसे डिपोर्ट भी किया जा सकता है। रिचर्ड्स का केस भी इसी वजह से डिपोर्टेशन की प्रक्रिया में चला गया है। ये मामला ऐसे समय में सामने आया है जब यूएस में इमिग्रेशन को लेकर सख्ती बढ़ती जा रही है। ट्रंप सरकार के दौरान डिपोर्टेशन में तेजी आई थी और अब भी कई लोग कानूनी दस्तावेज होने के बावजूद परेशान हो रहे हैं। फरवरी और मार्च 2025 में ही न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट पर 320 से ज्यादा लोगों को यूएस में घुसने नहीं दिया गया। कुछ मामलों में लोगों को उनके पॉलिटिकल थॉट्स की वजह से भी रोका गया, जैसे कि फिलिस्तीनी कार्यकर्ता महमूद खलील, जिन्हें प्रदर्शन में भाग लेने के लिए देश से बाहर करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा CBP यानी कि कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन का कहना है कि वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को देश में घुसने नहीं देंगे जो कानून तोड़ेगा या फिर यूएस के लिए एक थ्रेट बनेगा। तो दोस्तों, एरलिन रिचर्ड्स का मामला एक बहुत बड़ा सबक है, खासकर उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि भाई ग्रीन कार्ड मिलना आखिरी मंजिल है और उसके बाद उन्हें कोई भी डिपोर्ट नहीं कर सकता है। अगर आपने अपराध किया है या फिर आप अपराध करते हैं, भले ही वो अपराध कितना पुराना क्यों ना हो, अगर 10 साल 15 साल पुराना भी अपराध है और गंभीर अपराध है, तो आपका ग्रीन कार्ड रद्द किया जा सकता है, आपको डिटेन किया जा सकता है और आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। और क्यों किया जा सकता है वो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि यूएस का जो इमिग्रेशन कानून है वो इस बात का दावा करता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि कैसे 30 साल से रहने वाले व्यक्ति जो खुद ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, उन्हें भी कैसे डिटेन कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है? क्या रिचर्ड्स के साथ सही हुआ है या फिर उनके साथ गलत हुआ है? जो भी आप सोचते हैं कमेंट पे मुझे आप बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक एड।